कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, You came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुन के जाइए सर। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा संविधान का। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के इस अंदाज को आपने देखा। महुआ मोइत्रा ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को इसी अंदाज में घेरा। शेरो शायरी सुनाकर उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को असहज कर दिया। दोस्तों, महुआ मोइत्रा अक्सर इसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमले बोलती हैं। हर कोई महुआ मोइत्रा के इस भाषण के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम आपको एक और चीज बताएंगे। महुआ मोइत्रा जिस वक्त अपना भाषण दे रही थी, उस वक्त उनके पीछे बैठी हुई थी एक और सांसद। इन सांसद का नाम है सायोनी घोष। सायोनी घोष टीएमसी की सांसद हैं, जादवपुर से चुनाव जीती हैं, महज 31 साल की हैं और आप देखिए किस तरह वो महुआ मोइत्रा का हौसला बढ़ा रही हैं। महुआ मोइत्रा के ठीक बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनके पीछे धर्मेंद्र यादव हैं और महुआ मोइत्रा के बाएं हाथ पर पीछे की तरफ जो महिला आपको दिख रही हैं, ये सायोनी घोष हैं। सायोनी घोष टीएमसी की यूथ विंग की प्रेसिडेंट भी हैं और ममता बनर्जी की भरोसेमंद है। ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिमी चक्रवर्ती का टिकट काटकर सायोनी घोष को मौका दिया, सायोनी घोष को टिकट दिया और सायोनी घोष ने चुनाव जीता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी में महुआ मोइत्रा ही आक्रामक अंदाज में नजर आती हैं, बल्कि सायोनी घोष का अंदाज भी आक्रामक है और वो किस तरह से सरकार को घेरती हैं, हमले बोलती हैं, आप वो भी सुनिए। महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी, वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। तो सुना दोस्तों आपने, ये सायोनी घोष का तेवर है। सायोनी घोष बेहद युवा हैं। पिछले सत्र में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को इसी तरह से घेरा था और इस सत्र में हमने देखा कि जब महुआ मोइत्रा अपनी शायरी के जरिए सरकार से सवाल पूछ रही थी, हमले बोल रही थी, तो सायोनी घोष ने कई बार पीठ थपथपाकर, कई बार मुस्कुराकर और कई बार अपनी आंखों के इशारों से भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर तंज कसे, महुआ मोइत्रा को ताकत दी और उनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, सायोनी घोष ने जादवपुर से चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीती और उनका अंदाज इस कदर आक्रामक है कि कई बार वो सरकार को असहज कर देती हैं। एक बार तो अपने भाषण के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके मुरीद हो गए थे और पहली बार सांसद बनी सायोनी घोष ने अपने अंदाज से पूरी संसद को हैरान कर दिया था। वो बंगाल से आती हैं, जबरदस्त बंगाली बोलती हैं, लेकिन इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं पर भी सायोनी की जबरदस्त पकड़ है। किस तरह वो सरकार पर हमला बोलती हैं, किस तरह निशाना साधती हैं, उनका अंदाज क्या है, आप ये भी सुनिए।
अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है, हवा के चार झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। Now coming to the demands of pending funds from the government of India to West Bengal on animal husbandry and welfare. 50% of the central share, rupees 12.72 crore for financial year 23-24, being the recurring expenditure for mobile veterinary units, is pending with the government of India. Government of West Bengal requested for sanctioning an additional 126 MVUs for 24-25. However, it was regretted, citing want of funds. The proposed central share of 49.93 crore for financial year 24-25 for assistance to states for control of animal disease has not yet been released by the government of India. Despite repeated persuasion, Department of Animal Husbandry and Dairying has not released the central share of rupees 10 crore for financial year 24-25 for various ongoing national livestock mission schemes, including the project for the establishment of Buck Semen Station in Horinghatta. ये तो बस इसी मिनिस्ट्री से बकाया है बंगाल का। अभी दूसरी मिनिस्ट्री प्रक्रिया तो पता नहीं कहां पे जाके ये खत्म होने वाला है। दोस्तों, आपने महुआ मोइत्रा की शायरी तो सुनी, लेकिन क्या आपने सायोनी घोष के अंदाज देखे हैं? क्या आपने उनकी शायरी सुनी है, उनकी तुकबंदी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो आप ये जरूर सुनिए। गाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़ी तादाद में महिलाओं को मौका दिया था और उनमें से ज्यादातर चुनाव जीतकर सांसद बन गई। और अब यही महिला सांसद लोकसभा के अंदर महुआ मोइत्रा हो या सायोनी घोष हो, ये तमाम सांसद टीएमसी की ताकत हैं, जो लगातार ममता बनर्जी को, टीएमसी को मजबूत करती हैं और ये बताती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष में ये मजबूत सांसद हैं जो सरकार से सवाल भी पूछती हैं, हमले भी बोलती हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाती हैं, जनता के मुद्दों पर बात भी करती हैं।